अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सच्चाई जानने का बहुत शौक था ना तुम्हें, तो ये लो, सच्चाई खुद तुम्हारे सामने है। इसका नाम है कालिंदी, और कालिंदी और मैं रिलेशनशिप में। वरदान के दिल का दरवाजा मेरे लिए खुला है और तुम्हारे लिए बंद। मनुष्य कभी कभी खुद को दुर्बल समझ बैठता है, इसलिए उसकी वास्तविक शक्तियों को अवगत कराने के लिए राम जी लीलाएं रचते हैं। हमारे बेटे और बहू का रिश्ता तो अनमोल है, लेकिन तुम्हारे इस अवैध रिश्ते की औकात से बड़ी कीमत चुकाई है हमने। बदले में सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज के बाद तुम हमारे बेटे से कभी ना मिलो। आंटी जी, लेकिन अब जब तुम नर्स बन के हमारे बेटे से मिलने आई थी, तब केतकी ने तुम दोनों को साथ में देख लिया था। और जब उसने हमसे ये बात बताई, तब जीवन में पहली बार हमने हमारी बहू से झूठ कहा कि ये उसकी आंखों का भ्रम है। लेकिन तुम किसी भ्रम में मत रहना। हमने हमारी बहू को सास नहीं, मां बन के अपनाया है। और कोई हमारी बेटी का घर उजाड़ने की कोशिश करे, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए चुपचाप अपने ये पैसे उठाओ और शहर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। लेकिन आंटी जी, इतना भी मत गिरो कि उठ के खड़ा होना कठिन हो जाए। लेकिन कालिंदी, ये बहुत अच्छा किया तुमने, जो ये रुपया गहना ये सब स्वीकार नहीं किया। बहुत अच्छा किया बेटा। पता है बाबा, जब नजर 100 करोड़ पर हो तो मैं कुछ लाखों के गहने और पैसे ये क्यों एक्सेप्ट करूं? और वो 100 करोड़ पाने के लिए मैं मिसेस कालिंदी वरदान तिवारी बन के रहूंगी। लेकिन हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। आई एम सॉरी मैडम, बट सर अभी मीटिंग में है, इसलिए अभी कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। हम वरदान तिवारी की पत्नी है। अब एक बार हमें अंदर तो जाने दीजिए। पर हम कैसे मान लें मैडम, पहले तो आपको इस ऑफिस में कभी नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि आते ही तुम क्या सवाल करने वाली हो केतकी, लेकिन इस सवाल का जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलेगा तुम्हें। आप एक बार फोन पर बात करके देखिए, वो खुद ब खुद बता देंगे हम उनकी पत्नी है। आई एम सॉरी मैडम, सर अभी मीटिंग में है और मीटिंग के बीच में मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती, मुझे डांट पड़ेगी। तो अब हम क्या करें, आप बताइए। आपको वेट करना होगा मैम, प्लीज आप बैठिए, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मेरे लिए कोई कॉल्स हैं? नो सर। प्रकाश भैया। भाभी आप यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ क्यों बैठी हैं? भैया, हम कितनी देर से इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वरदान तिवारी की पत्नी हैं, और ये है कि ये हमें अंदर ही नहीं जाने दे रही हैं। क्या कर रहे हो फिर? सर से जूते खिलवाओगी क्या? ये केतकी भाभी हैं, मिसेस वरदान तिवारी। आई एम सॉरी सर, सॉरी मैडम। आई एम सो सॉरी भाभी, एक्चुअली रिसेप्शनिस्ट नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको भैया के कैबिन में लेके चलता हूँ। जी चलिए।
अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? केत की भाभी ने इसे देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। भैया क्या हुआ भैया? वरदान जी का केबिन किधर है? भाभी चलिए, इस तरफ है, इस तरफ। आइए आइए आइए। यहाँ क्या कर रही हो? अब क्या तुमसे मिलने आने के लिए परमिशन की जरूरत है शोना? अरे यार, ये सारी मुसीबत एक साथ आ जाती है। तुम्हें पता है यहाँ पे केत की आई हुई है, और उसने अगर यहाँ पे तुम्हें देख लिया ना तो टेंपल वाला सीन यहाँ पे दोबारा रिपीट हो जाएगा। अब तुम जाओ यहाँ से। 1 मिनट वरदान, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम्हारी माँ मेरे घर आई थी। माँ? ये वरदान जी का केबिन तो नहीं लग रहा है। फिर प्रकाश भैया हमें यहाँ क्यों ले आए? शायद वरदान जी मीटिंग में बिजी होंगे। ऐसे रिश्तों को हमारे समाज में अवैध कहा जाता है। हमारे बेटे और बहू का रिश्ता तो अनमोल है, लेकिन तुम्हारे इस अवैध रिश्ते की औकात से बड़ी कीमत चुकाई है हमने। बदले में सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज के बाद तुम हमारे बेटे से कभी ना मिलो। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मुझे कितना बुरा लग रहा है वरदान। मुझे लगता है जरूर केत की ने तुम्हारी माँ के मन में मेरे खिलाफ इतना जहर भरा है। अरे यार, ये तुम कहानियां बनाना बंद करोगी? केत की में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि माँ को जाके सब बता दे। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि माँ को सब पता चल गया। अब माँ के सवालों का जवाब कैसे दूंगा मैं? मैडम मैडम आप नहीं जा सकते। मैडम सर अभी मीटिंग में है, आप नहीं जा सकते। नहीं, हमें अभी वरदान, वरदान, मैं तुम्हें एक बात सच सच बता रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन तुम तो ये नहीं सोचते ना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे के लिए हूँ। शुना, अगर मेरी जगह कोई भी और लड़की होती ना, कोई भी और, तो इतने पैसे देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती। लेकिन मैंने एक भी बार इस बैग की तरफ देखा तक नहीं। मेरे लिए इस दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे सामने कोई मायने नहीं रखती है। भाभी आप केबिन में वेट कीजिए, 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आपकी बात कराता हूँ भैया। प्लीज आइए आइए। भाभी भाभी भाभी, प्लीज यार, ये तुम अपना रोना धोना बंद कर। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। Damn it! तुम एक काम करो, जल्दी से निकलो यहाँ से। अरे क्यों? केत की आ रही है यहाँ पे। कहाँ जाऊँ? इधर से। मैं जाती हूँ। इधर कहाँ जा रही हो? उधर जाओ। हाँ, उधर जाओ। भैया मैंने भाभी से कहा सर बिजी है, लेकिन जाओ तुम। तुम्हें बोला है ना मैंने ऑफिस में मत आया करो। यहाँ पे क्या काम है तुम्हें? क्या हमारे प्यार में कोई कमी रह गई वरदान जी? क्या बात बोल रही हो तुम? क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपकी कोई बात ना मानी हो, या आपकी जरूरतों को पूरा करने से इनकार किया हो, या फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियों से पीछे हटे हो? ये क्या तुम घुमा फिरा कर बातें कर रही हो? अरे सीधे सीधे पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? क्या आपकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है? दूसरी औरत है?
क्या हमारे अलावा किसी और लड़की से आपका रिश्ता है? किसी और लड़की से आपका रिश्ता है? किसी और लड़की से आपका रिश्ता है? आज हमें मंदिर में एक लड़की मिली और वो हमसे कह रही थी कि और किसी भी अरे गहरे ने तुमसे आकर कुछ भी कह दिया और तुमने मान लिया। एनीवेज, ये सब मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? जाओ यहाँ से। अब इतनी सुंदर नहीं हो तुम कि तुम्हें देखता रहूं। सच्चाई जानने का बहुत शौक था ना तुम्हें, तो ये लो, सच्चाई खुद तुम्हारे सामने है। इसका नाम है कालिंदी, और कालिंदी और मैं रिलेशनशिप में है। कालिंदी और मैं रिलेशनशिप और कालिंदी और मैं रिलेशनशिप। और पता है ये बात मैं तुम्हारे सामने ऐसे सीना ठोक कर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? रोते रोते जाके माँ को बता दोगी ना। लेकिन ये तो तुम पहले भी कर चुकी हो ना, माँ को मेरे खिलाफ करने की कोशिश। पर नतीजा क्या है? इसलिए ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। वो माँ भी मेरी, वो घर भी वो मेरा है, और वो घर वाले भी मेरे। वो माँ भी मेरी है, वो घर भी मेरा है, और वो घर वाले भी मेरे। तुम लाख भी कोशिश कर लो ना तो कोई मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। चाहो तो कोशिश करके देख लो।
अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? हम दोनों को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। जाओ यहाँ से। इसका नाम है कालिंदी, इसका नाम है कालिंदी, और कालिंदी और मैं रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में। एक मिनट। देखो केतकी, वरदान से शादी तो मैं करके रहूंगी, और मेरी बात मानो, जब तुम्हारा ये रोना धोना ये सब हो जाए ना, तो शांत दिमाग से बैठकर सोचना, ऐसा पति रख के क्या करोगी जो किसी और से प्यार करता है। और वैसे भी आज तो उसने तुमसे कह भी दिया कि वरदान के दिल का दरवाजा मेरे लिए खुला है और तुम्हारे लिए बंद। पंडित जी, मुझे अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करवानी है। आपके पति का नाम? वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी। और ये उनकी फोटो भी पूजा में रख लीजिएगा। अपनी आंखों के धोखे को गलती से अपने पति का धोखा मत समझ बैठना बेटा। क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं, पर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? राम जी की कथा सुनने ऊपर चलो। जिन्होंने हमारे जीवन में व्यथाएं डाल दी हों, हम उनकी कथा कैसे सुन सकते हैं? आप जाइए। इसका नाम है कालिंदी, इसका नाम है कालिंदी, और कालिंदी और मैं रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में है। वो माँ भी मेरी है, वो घर भी मेरा है, और वो घर वाले भी मेरे हैं। वरदान के दिल का दरवाजा मेरे लिए खुला है और तुम्हारे लिए बंद, बंद, बंद। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री राम से रूठ कर बैठी हो? जिस भी दिशा में दृष्टि जाएगी श्री राम को ही पाओगी। हम भी पहले यही मानते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हमारा जीवन जहां भी जाए वहां अंधकार ही अंधकार है। क्रोध श्री राम से है या अपने आप से? उनसे, जिन्होंने हमारी भक्ति को देखकर भी अनदेखा कर दिया। हमने अपने जीवन में
कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। अपने हर दिन की शुरुआत श्री राम के आगे हाथ जोड़ने से की है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी किस्मत की लकीरों में इतना दुख क्यों लिख दिया? उन्हें तो मंगल भवन अमंगल हारी कहते हैं ना। लेकिन आज हम अपने गले में ऐसा मंगलसूत्र पहनकर बैठे जिसमें मोतियां तो पूरी हैं, लेकिन अब वो मंगल नहीं रहा। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हमारे साथ? मनुष्य कभी कभी खुद को दुर्बल समझ बैठता है, इसलिए उसकी वास्तविक शक्तियों को अवगत कराने के लिए राम जी लीलाएं रचते हैं। जिस तरीके से सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने आप को प्राप्त करने में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो क्या हम उनकी तरह अपने वचन भूल जाएं, अपने रिश्तों से मुंह मोड़ लें, चले जाएं सारे रिश्तों को छोड़ के? घर से बाहर कदम रखते ही तुम घर की सारी जिम्मेदारियां भूल जाती हो। आज गलती हमारी नहीं है, बल्कि सारा कसूर इनका है। आपको क्या लगा वरदान जी, आपने इतना सब जो किया वो हम परिवार वालों को नहीं बताएंगे? क्या किया वरदान ने? शादी के इन 6 सालों में पहली बार वरदान जी ने हमें। मेरा कालिंदी के साथ कोई रिश्ता नहीं है और मैं वादा करता हूँ कि केतकी के अलावा इस घर में कोई दूसरी औरत नहीं आएगी। जिस तरीके से सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने आप को प्राप्त करने में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो क्या हम उनकी तरह अपने वचन भूल जाएं, अपने रिश्तों से मुंह मोड़ लें? बिल्कुल नहीं। मर्यादा तो स्त्री का सबसे सुंदर आभूषण है और शक्ति भी। एक स्त्री की मर्यादा से ही समाज की नींव होती है। मंगलसूत्र तो स्त्री एक मनुष्य के नाम का पहनती है, परंतु उसका संबंध पूरे परिवार से होता है, और जो उसने संबंध तोड़ा तो पूरा परिवार बिखर जाता है। इसलिए अन्याय मत सहो, परंतु तुमने जो वचन लिए हैं उनके साथ न्याय करो। परिवार के उन रिश्तों की मर्यादा रखो। इसलिए मर्यादा को अपनी दुर्बलता नहीं, अपनी शक्ति बनाओ। श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम मर्यादा पुरुषोत्तम, सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयम धारी, प्रीत सदा से चलती आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम। हे राम जी, हमें क्षमा कर देना। एक पल के लिए हम आपसे नाराज हो गए थे, लेकिन हमें फिर से उठ खड़े होने की शक्ति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके सामने वचन लेते हैं कि अपनी मर्यादा में रहते हुए हर एक कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे। जय श्री राम। वो लड़की कालिंदी पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। हम उसे पैसे तो दे चुके हैं, लेकिन पता नहीं अब तक वो शहर छोड़कर गई या नहीं। अरे साधना बहू। जी अम्मा। केतकी बहुरिया, अरे कहाँ रह गए? अरे हमारा चश्मा किसी ने देखा है? कब से हम ढूंढ रहे हैं अपने चश्मे को। हाँ ये देखो,
आज भी हम रामचरितमानस पढ़ नहीं पाएंगे। नरक हम नहीं जाएंगे, वो जाएगा जिसने हमारा चश्मा छुपाया है। जी, अरे कोई मदद कर दो हमारे चश्मा ढूंढने में। भाभी, केस की भाभी, माँ, भाभी कहाँ है? आपने उन्हें देखा क्या? हमने उनसे कहा था कि 10 बजे से पहले हमें डबल प्लेट वाली साड़ी पहनकर फोटो अपलोड करना है, और वैसे साड़ी प्लेट करना तो सर भाभी को ही आता है। अब भाभी, भाभी आप केत की भाभी, ये देखना जरा। अब तुम्हें क्या चाहिए वरुण? भाभी नहीं आई अब तक। अरे विमेन वेलफेयर वालों की प्रेजेंटेशन है, और भाभी से चेक करा बिना कैसे भेज दूं आगे, बताओ। ये कहाँ रह गई भौरिया, कहाँ रह गई? उसे पता है ना, अगर वो घर से बाहर जाती है तो सारा काम तितर बितर हो जाता है। अरे लगाओ, मेरा शक्ल मत देखो, लगाओ अपनी चहेती को फोन। अम्मा जी बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, दोनों का फोन नहीं लग रहा है। फिर से लगाओ। जी जी, हम दोबारा कोशिश करते हैं। माँ का फोन। जी माँ, अभी केतकी तुम्हारे फोन को क्या हुआ? कब से कोशिश कर रहे हैं? और वरदान कहाँ है? पता है ना, घर पे सब तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं बेटा। माँ, वो हम घर आते हैं, वरदान जी भी हमारे साथ ही है। अच्छा ठीक है ठीक है, जल्दी घर आओ। हमने माँ से कह तो दिया है कि वरदान जी हमारे साथ हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ होंगे। हमें एक बार वरदान जी को कॉल करना चाहिए। अरे बड़ी गाड़ी है तो क्या गरीब की जान लोगे? अरे बड़ी गाड़ी है तो क्या गरीब की जान लोगे? देख के नहीं चल सकते यार, हमारा पूरा दिन भर का नुकसान कर दिए आप। हमारे सामान का कोई कीमत नहीं है का? ये तुम्हारे 200-400 रुपए के लिए मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये लो। पैसे नहीं चाहिए। ये क्या तरीका होता है बात करने का? अब तुम मुझे बताओगे बात कैसे करनी है? जानते हो कौन हूँ मैं? तुम कोई भी हो, तेरी अकड़ तो आज निकालनी ही पड़ेगी। शांत हो जाइए। ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। अरे लेकिन कोई हमें पैसे का घमंड दिखाएगा तो हम सुनेंगे थोड़ी ना। इस बेचारे फल वाले से माफी मांगने की जगह इसे डरा धमका रहा है, उल्टी बातें कर रहा है इससे। भैया शांत हो जाइए, हम इनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। शांत हो जाइए आप। भैया हम समझते हैं कि आप पूरी मेहनत और श्रद्धा से काम करते हैं, और अगर उस श्रद्धा के बदले कोई आपको थोड़ी सी बेइज्जत ना दे तो कितना बुरा लगता है। आप इन पैसों से किसी के नुकसान की भरपाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन इन पैसों से किसी की इज्जत नहीं खरीद सकते। दिल बड़ा रखिए और माफी मांग लीजिए इनसे। सुना नहीं क्या कहा बहन ने? माफी मांगो। मांगो माफी। हाँ, मांग माफी। सॉरी। आज अगर आप बीच में नहीं आती ना बहन, तो हम इन्हें अपने तरीके से सबक सिखाते। वैसे ये आपके कोई लगते हैं क्या? कोई रिश्ता है क्या आपका इनसे? इंसानियत, सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है। भैया आप सभी भूल चूक माफ करिए और सब अपने अपने काम पर लग जाइए। माँ घर पर इंतजार कर रही है। चलिए चलो।
शोना, तुम ठीक तो हो ना? वो सड़क से आप लोगों ने कुछ मारपीट तो नहीं की ना? मैं इतना डर गई थी कि मैं भाग के गई थी पुलिस बुलाने के लिए। तुम यही रुको, मैं कालिंदी को घर छोड़ के आता हूँ। कोई बात नहीं, आप चले जाइए। और वैसे भी जितनी जल्दी हम अकेले चलने की आदत डाल लें, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तुम्हें पता है रानी, हम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बन गए थे। जिस प्रकार तुम चारा, पानी, प्यार, हर चीज के लिए हम पर निर्भर हो, ठीक उसी प्रकार हर छोटी बड़ी चीज के लिए हम उन पर निर्भर होने लगे थे। उनके साथ के बिना खुद को कमजोर समझने लगे थे। हम तो भूल ही गए थे कि वरदान जी की पत्नी होने के अलावा केतकी का अपना कोई अस्तित्व है। शायद इसीलिए राम जी ने हमारे साथ ऐसा किया। वो चाहते हैं कि हम अपने आप को ढूंढें, अपनी पहचान जाने। तुम्हें पता है रानी, तुम्हें और हमें क्या अंतर है? तुम इस खूंटे से बंधी हुई हो और हम इस खूंटे को बंधन नहीं समझते। ये परिवार हमारा अपना है, इसीलिए हम अपनी मर्जी से इस खूंटे से बंधे रहना चाहते हैं। हम अपने साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हम अपनी मर्यादा भी नहीं भूलेंगे। घर के अंदर नहीं गए अभी तक? कैसे जाते? माँ से हमने कहा था कि हम आपके साथ हैं। साथ तो रहना पड़ेगा, मुझे छोड़कर जाओगी भी कहाँ? चलो। अम्मा, 10 बजे कहाँ थे तुम दोनों? कहा बौरिया, घर से बाहर कदम रखते ही तुम घर की सारी जिम्मेदारियां भूल जाती हो। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे बिना इस घर की इंजन पटरी से उतर जाती है। वो माँ भी मेरी है, वो घर भी मेरा है, और वो घर वाले भी मेरे हैं। माफ कीजिएगा दादी, लेकिन आज गलती हमारी नहीं है। बल्कि सारा कसूर इनका है। आपको क्या लगा वरदान जी, आपने इतना सब जो किया वो हम परिवार वालों को नहीं बताएंगे? क्या क्या किया वरदान? अरे हाँ बताओ, क्या किया? क्या किया, हम भी तो सुनना चाहते हैं। क्या किया हमारा लल्ला ने? शादी के इन 6 सालों में पहली बार वरदान जी ने हमें
हमें अयोध्या भ्रमण करना है। और आपको पता है माँ, हमने इतना खाया, हमने बाटी चोखा खाया, हमने फर्रे खाए और मोरे की जलेबी भी खाई। और तुम्हें पता है रूबी, तुम्हारे भैया को ना हमें खींच कर लाना पड़ा वापस, वो आ ही नहीं रहे थे। वो तो हमें याद था कि तुम्हें 10 बजे के पहले साड़ी में फोटो अपलोड करनी है, इसलिए हम जबरदस्ती खींच कर ले आए। हमें भी ना बिल्कुल ऐसी ही साड़ी चाहिए। और वरदान जी ने तो हमसे कहा भी, लेकिन हमने ही मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या पता साड़ियों के बारे में। हमें ना बिल्कुल ऐसी ही साड़ी चाहिए, इसलिए हमने वरदान जी से भी बोल दिया कि हम शॉपिंग पे जाएंगे तो रूबी और सुषमा दीदी के साथ। तुम्हें ऐसे खुश देखते हैं तो हमारा मन भी खुशी से फूल जाता है। राम जी तुम दोनों को ऐसे हंसते मुस्कुराते रखें। माँ, मेरा कुछ सामान गाड़ी में रह गया, मैं लेकर आता हूँ। भाभी, अब चलो ये साड़ी वाड़ी की डिस्कशन बाद में करना, पहले मेरी प्रेजेंटेशन में हेल्प करो। चलो देखिए ना भाभी, मेरी प्रेजेंटेशन है। लेकिन आपने इसमें जितनी भी फोटोज डाली हैं, ये तो शहर की महिलाओं के हैं। हाँ भैया, आपका प्रोजेक्ट गांव की महिलाओं के लिए था, तो फिर ये फोटोज कैसे? गुड पॉइंट भाभी, यू आर द बेस्ट। अरे वो सब तो हम भी करके दिखा सकते थे, लेकिन हमारा चश्मा ही नहीं मिल रहा है। आप हमेशा भूल क्यों जाती हैं? हम अभी लेकर आते हैं। ठीक है, ये लीजिए। ये मिल गया। भाभी, हमारी साड़ी। रूबी, हम हाथ मुंह धुल कर आते हैं, तुम चलो। अरे माँ, वो सुबह से बहुत धूल मिट्टी में घूम लिए ना, हम अभी आते हैं। ये केतकी हमसे नजरें क्यों चुरा रही है? ओह, आज ये सही से क्यों नहीं बन पा रहा है? ये तो वही बैग है जो हमने कालिंदी को दिया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मेरी माँ मुझे इस तरह पराया कर देगी। बल्कि मैं तो सोचता था कि चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी गलत नहीं समझेगी। आज आपने मेरे उस भ्रम और मेरे दिल दोनों को तोड़ दिया। माँ, वरदान, वो याद है माँ, जब पापा हमें छोड़कर गए थे तो आपके हाथों में एक भी सोने का कंगन नहीं बचा था। तो मेरा सपना कि अपनी माँ के लिए इतना सोना, इतने गहने खरीदूं कि दुनिया की हर औरत आपको देखकर आपके भाग्य से जलन महसूस करे। ये सिर्फ गहने नहीं है माँ, ये मेरा सपना है। और आज एक छोटी सी गलतफहमी को लेकर आप मेरे सपने को एक पराई औरत के घर छोड़ें। अगर आपके मन में कोई शक था तो आप मुझसे बात कर सकती थी। क्या आपका बेटा इस लायक भी नहीं? आपको क्या लगता है आप मुझसे कोई सवाल करेंगे, मैं उसका सच्चा जवाब भी नहीं दूंगा? अयोध्या में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से वरदान तिवारी सिर्फ एक है।
रानी कभी थी, बाबा की तुम थी, जादू की पुड़िया, दादी अम्मा की नन्ही सी गुड़िया, अरमा जहाँ पे किए थे जतन। इसका नाम है कालिंदी और कालिंदी और मैं रिलेशनशिप में हैं। अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। वो वरदान तिवारी जिसने अपनी माँ को अच्छी जिंदगी देने के लिए ये 100 करोड़ का अंपायर बनाया, इसीलिए आपके बेटे के पीछे कई लड़कियां पड़ती आई हैं। लेकिन क्या आज तक मैं आपके दिए गए संस्कार भूला हूं? सच कह रहा हूं, आज आपने जो मुझ पे शक किया है ना, मेरे अंदर कुछ टूट गया। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो आप जो सजा देना चाहती हैं उसके लिए मैं तैयार हूं। हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारा ऐसा कभी नहीं होगा, हम बहुत डर गए थे। मेरा कालिंदी के साथ कोई रिश्ता नहीं है और मैं वादा करता हूं केतकी के अलावा इस घर में कोई दूसरी औरत नहीं आएगी। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाई, पंखों पे हीरे मोती जड़ाई, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। प्रधान जी, आपको तो दोनों के लिए मुंबई जाना जरूरी है क्या? और हमको तो पता है ना कि आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, और मेरे मुंबई जाने से तुम्हारा अगर ये हाल हो रहा है तो कभी मैं तुमसे बहुत दूर चला गया क्या होगा? आप हमसे कितने भी दूर चले जाएं, आपको अपने पास रखने का उपाय है हमारे पास। अच्छा, क्या? आपको पता है वरदान जी, ऐसा कहते हैं कि अगर सिंदूर लगाते वक्त औरत की नाक पे गिर जाए, इसका मतलब उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी टैलेंटेड हो केतकी।
मैं तो फैन हो गया तुम्हारी एक्टिंग का। वैसे अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ जो तुम खुद ही समझ गई कि कालिंदी और मेरे रिश्ते की बात घर वालों से छुपाने में ही तुम्हारी भलाई है। इंसान को अपनी जगह पता हो तो वो खुश रहता है। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी जगह घर में है और कालिंदी की बाहर। वैसे इस अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा ही है। उस बेचारी को तो थोड़ा सा समय मिल रहा है, लेकिन तुम्हें वरदान तिवारी की पत्नी होने का दर्जा मिल रहा है। बाकी समझना चाहिए तुम्हें अपने आप को। आप हमें छूने का हक खो चुके हैं वरदान जी। आज के बाद से हमारे बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? तलाक देने का सोच रही हो क्या मुझे? सरवाइव कैसे करोगी मेरे बिना? हम क्यों आपको तलाक देंगे? आपसे भले ही हमारा रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन इस परिवार से हमारा रिश्ता मरते दम तक रहेगा। हमने जीवन भर इस परिवार की सेवा करने का वचन लिया था। आप भले ही अपने वचन भूल गए हो, लेकिन हम अपना वचन कभी नहीं भूलेंगे। क्या हुआ? टूट गया ना? टूट तो बहुत पहले गया था वरदान जी। बस हमें पता आज चला है। अगर तुम्हें ये रिश्ता रखना ही नहीं था तो घर वालों से बात की छुपाई? क्योंकि हम अपने परिवार का दिल टूटता हुआ नहीं देख सकते। सच जानने का उनका पूरा अधिकार है, लेकिन हम उनका दिल नहीं तोड़ सकते। ये पूरा सच आप खुद उनको बताएंगे। वो स्मार्ट बन रही हो तुम शायद भूल रही हो ये मेरा घर है, और मेरे घर में खड़े रहकर ये धमकी मुझे नहीं दे सकती तुम। ये घर सिर्फ आपका नहीं है वरदान जी, ये घर हमारा भी है। गए 6 सालों में हमारी यही कोशिश रही है कि इस परिवार को और आपको खुश रखें, और इस परिवार को खुश रखने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी। लेकिन आज के बाद आप हमसे कोई अपेक्षा मत रखिएगा। आज के बाद से ना ही आप हमारे पति हैं और ना ही हम आपकी पत्नी। आज के बाद से आपके और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा।
चीकू तो सो गया, अब हमारे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि अब सोने का समय हो गया है। चलो आओ हम आपको सुला दें। पापा, ये देखिए हमारी ड्राइंग। ये आप है, ये मम्मा है और ये है हम। पता है पापा, चीकू ने हमारी ड्राइंग फाड़ दी थी, लेकिन दादी ने कहा मीठी के मम्मी पापा कभी अलग नहीं हो सकते, और उन्होंने हमारी ड्राइंग जोड़ दी। ये देखो। आओ मीठी, सो जाओ। मम्मा कहानी सुननी है? आ जाओ, तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा और रानी थे। राजा ने रानी की आंखों में पट्टी बांधी और उसे कहा कि वो रानी को दुनिया के सबसे सुंदर बगीचे में ले जाएगा। रानी बहुत खुश हुई और वो राजा के साथ चली गई। पट्टी खुलने के बाद पता चला कि राजा उसे उस मोड़ पर ले आया था जहां फूल तो थे ही नहीं, सिर्फ कांटे ही कांटे थे। हमें बहुत अच्छा लगा कल तुमने और वरदान ने इतना अच्छा समय बिताया दूसरे के साथ। सच कह रहे हैं, तुम दोनों को इतना खुश देखकर बड़े दिनों के बाद बहुत अच्छी नींद आई। कर केतकी, लो हम आते हैं माँ। केतकी जूते दे दो। वरदान अब तक निकला नहीं है ना? जी दीदी, कोई काम था आपको? वरदान, वो देखो ना, चीकू एकदम जिद पर ही अड़ गया है। कह रहा है कि मुझे उसी दुकान से कपड़े चाहिए जहाँ से मीठी के कपड़े आते हैं। हमने कहा उसे कि बहुत महंगी दुकान है वो, लेकिन तुम तो जानते ही हो ना बच्चों की जिद कैसे होते हैं वो। दीदी प्लीज, अगली बार उसे कभी भी मना मत करिए। आपको जितने भी पैसे चाहिए ड्रॉर में से ले लीजिए। वरदान, तुम भी ना एकदम बिगाड़ ही दोगे हमें। केतकी ने मंगलसूत्र क्यों उतार कर रखा है? ये वरुण बिटवा कहाँ रह गया? सुबह सुबह वरुण भाई इतने खुश लग रहे थे, पर कुछ बताकर नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं। बता देते तो आप सबका सरप्राइज खराब हो जाता। और दादी,
आधा पेड़ा आज आप भी खाओ। अरे रुको बेटा। वरुण, तुम ना अपनी भाभी से पूछ कर दादी को मिठाई देना। वो क्या ना कि उसे लगता है कि हम भाई बहनों को दादी की सेहत की चिंता ही नहीं है। वैसे किस बात के पेड़े बट रहे? कंपनी वालों को हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी भैया, हमारी जॉब लग गई। अरे वाह, इतनी बड़ी खुशखबरी है। ये लीजिए। मुझे पता था एक न एक दिन तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगे। तुम्हारा नहीं, हमारे बेटे का नाम रोशन करेगा। वरुण भैया, बधाई हो। ये लीजिए भाभी। भैया, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलने वाला, आपको हम सबको पार्टी देनी होगी। बिल्कुल देंगे, और आपको कैसे मना कर सकते हैं? आप सब जानते हैं नौकरी मिलने का सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता है? हमारी भाभी को। आपने जो प्रेजेंटेशन में मदद की थी ना भाभी, सबको बहुत पसंद आई। क्या भैया, आप भी, सारी मेहनत आपकी थी। अब तो साले साहब की नौकरी भी लग गई, आपके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं, क्यों दादी? वाह दामाद जी, आज पहली बार पते की बात की है आपने। वैसे वरुण, कहाँ जॉब लगी तुम्हारी? परिवर्तन करके एक एनजीओ है भैया, उसमें। सैलरी कितनी है तुम्हारी? महीने का 15,000 दे देंगे। दुलारी, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? जी भैया जी, 20,000। $15,000 में खुद क्या खाओगे और परिवार को कैसे खिलाओगे? बीवी तो भाग जाएगी तुम्हारी। कोई बात नहीं भैया, आप इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। एक औरत को उसके पति के पैसे से नहीं, बल्कि उसकी दी हुई इज्जत से खुशी होती है। और हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी देवरानी को प्यार भी देंगे और सम्मान भी। माँ, कचौड़ी दे। केतकी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मम्मा का मंगलसूत्र तो कल पापा के हाथ में था। माँ, हाँ वो दरअसल रात को मंगलसूत्र टूट गया था, तो हमने इनको दे दिया कि जब समय मिलेगा तो बनवा देंगे। तुम्हारा झूठ तो पकड़ा गया केतकी। कितना मजा आएगा जब हम सबके सामने बताएंगे कि मंगलसूत्र को उतारकर तुमने अलमारी में रखा हुआ है। लेकिन इतनी सी सच्चाई सबके सामने लाकर कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई बहाना तो ये जरूर बना लेगी। बेहतर यही होगा कि हम पहले पता करें कि आखिर वरदान और केतकी के बीच में चल क्या रहा है। हाय राम, तुम सुबह से बिना मंगलसूत्र के ही घूम रही हो घर में? दादी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज ही शाम को जाऊंगा और नया मंगलसूत्र लेके आऊंगा और अपने हाथों से केतकी को पहना भी दूंगा। लेकिन शाम तक घर की बहू ऐसे बिना मंगलसूत्र के तो नहीं रह सकती। हमारे पास एक मंगलसूत्र रखा हुआ है, हम ले आते हैं। भाभी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आपने मंगलसूत्र कोई जान के थोड़ा उतार के रखा है। वैसे भी माँ ने हल दे तो दिया। लेकिन भाभी, मंगलसूत्र टूटा कैसे? क्या कर रही थी आप? उस मंगलसूत्र के धागे कच्चे निकले और आज तक हम इस भ्रम में थे कि हमारा मंगलसूत्र अटूट है। आइंदा से कभी ऐसा हो तो हमसे मांग लेना। घर के बहू का गला ऐसा सुना नहीं रहना चाहिए। रुको बहुरिया, लल्ला घर पे है ना? वो पहना देगा। लल्ला,
पहनाओ। जी दादी। तुमसे तो रिश्ता ठीक से तोड़ा भी नहीं गया केतकी। अब कैसे रोकोगी मुझे मंगलसूत्र पहनाने से? रुकिए वरदान जी। ये आपके हाथ झूठे हैं। झूठे हाथ से मंगलसूत्र को हाथ मत लगाइए। हम खुद पहन लेंगे। अरे उसके हाथ धो के आने तक तुम रुक नहीं सकती थी? ये मंगलसूत्र सिर्फ उस अटूट बंधन का प्रतीक है जो हमारा इस परिवार के साथ है, और कुछ भी नहीं। मीठी बेटा, तुम्हारे टिफिन में हमने तुम्हारा फेवरेट चीनी पराठा का रोल रखा है। ये मेरा फेवरेट पराठा चीनी रोल। आज कोई मुझे टिफिन देगा या ऐसे ही चला जाऊं? केतकी। जी माँ। वरदान कब से तो टिफिन मांग रहे, उसका तैयार नहीं हुआ क्या टिफिन अभी तक? तुम्हें पता है ना, उसे देर होने लगती तो कितना गुस्सा हो जाता है वो। एक काम करो, तुम उसका टिफिन बना दो, मैं मीठी को तैयार कर देती हूँ। जी माँ। मीठी बेटा। ये इतना हल्का क्यों है? खाली है क्या? माँ ने हमको कहा था आपको टिफिन देने के लिए, इसलिए दे रहे हैं। और वैसे भी आपको हमारे हाथ का बनाया हुआ पास्ता सिवा ही लगता है, और आपको हमारे हाथ का खाने से अच्छा बाहर का खाना लगता है, तो आप वहीं खा लीजिए।